विवेकी होता है, जो चरित्र संपन्न होता है, जो साधना संपन्न होता है, उसको कोई संदेह हिला नहीं पाता, बल्कि वह अडिग रहता है कि साहब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव। वह अडिग रहता है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। तो कहा ही कबीरता दास को तीन लोक डरना है। यह इतना निर्भय होकर के चलता है कि हमें तीनों लोकों में डरने की जरूरत नहीं है। तो हृदय में संदेह को क्यों पैदा हुआ है? तो चरित्र में वो पावर है। रावण बेचारा डगमगा रहा था कि पता नहीं मेरा जो विपक्षी है बड़ा तगड़ा होगा, उसके नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर रहा है, तो हम भी एक बार जांच कर लें। भीतर डगमगा रहा है, जांच करें, यदि पूरे कुम्ही वाले के सामने में जांच करें तो ना डूब जाए पत्थर तो बड़ी बेइज्जती हो, तो मेरे सेना तो पहले से टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। इसलिए जांच भी करना है तो सबके सामने में नहीं करना है। एक रात गया, रात के अंधेरे में, और जा करके चूंकि समुद्र के उस किनारे पे राम होंगे तो वो समुद्र के दूसरा किनारे पे रावण होगा, तो दूसरे किनारे पर जा करके एक पत्थर लिया और उस पत्थर पर रात के अंधेरे में अपने हाथ से लिख दिया रावण। रावण लिख करके पानी में छोड़ा, पत्थर क्या होगा? पत्थर डूब गया। पत्थर जब डूब गया तो रावण सोचता है कि तो गड़ा गड़बड़ हो गया यार। अब हमारे सेना में यदि इस भय से ही भगदड़ मचने लगे कि सामने वाला पार्टी इतना तगड़ा है तो उसके नाम से पत्थर भी पानी में तैर रहा है, तो हमारे सेना में तो पहले से भगदड़ मच जाएगी। अब क्या होगा? और हुआ वैसा ही। सेना लोगों में हलचल मच गई कि सामने वाला जो विरोधी है वो बड़ा तगड़ा पार्टी है, उसके नाम में भी बड़ा सामर्थ्य है। तो कहे कि तब अब क्या किया जाए? तो महाराज को सूचना पहुंचाई जाए, महाराज आप भी योग माया में कम नहीं हो, आप भी तपस्वी हो, आप भी शंकर जी के पुजारी हो, तो सारी भक्ति शक्ति तो आपके भी अंदर है। अपने सेनाओं का मनोबल रखने के लिए एक बार दुनिया को दिखा दो कि आपके भी नाम में, आपके भी भक्ति में पावर है, तो आप अपना नाम लिख करके आप भी पत्थर को तोड़ा हो। रावण मन ही मन सोच रहा है हम तो पहले प्रैक्टिकल कर चुके, प्रैक्टिकल हो चुका है भैया, ये फेरा में क्यों पर आ रहा है? लेकिन जनता का जहां हुजूम होता है उस जगह पर जो नेता होते हैं उसका कोई बस नहीं चलता। जनता की जो मत होती है तो उसके मत को रखना पड़ता है। लेकिन रावण भी विद्वान आदमी था, हाँ कि नहीं? बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, अपने जमाने के सबसे बड़े वेद के ज्ञाता थे वो। उनके पूरे चरित्र में, उनके पूरे जीवन में कहीं पर घटना पढ़ी जाती है तो एक भी घटना ऐसा नहीं है रावण के चरित्र में जिसमें उन्होंने किसी के साथ कोई अन्याय किया। बस एक घटना आती है कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया, और वह सीता जी का भी अपहरण जैसे जानता है लोग कि सीता जी को ऐसे छल से किया, फलना किया, चिलना किया, ना ना ना, ये तो आपको पंडितों ने जबरदस्ती बना के ऐसा कर छल से किया, साधु का वेश बना के आया। नहीं जी, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के हरण की जो घटना बताई गई है, वाल्मीकि रामायण में सीता जी का हरण साधु का वेश बना करके नहीं किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि रावण ब्राह्मण का वेश बना के, तो ब्राह्मण तो था ही, पंडित जी तो था ही नहीं था, त्रिपुंड माथे पर तो लगाता ही था, शिव जी के तो भक्त थे ही। तो बस वो जो एक ब्राह्मण, वहां लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि रावण ब्राह्मण का वेश बना के आया, लेकिन यहाँ ब्राह्मण का नाम बदनाम न हो इसलिए किसका नाम लगा दिया? साधु बदनाम हो, ब्राह्मण बचा रहे। चालाक है ना। तो उसमें लिखा क्या है कि रावण ब्राह्मण का, वैसे ब्राह्मण तो बेचारा था ही, बेस क्या बना, लेकिन और बढ़िया से चंदन उंदन थोड़ा ज्यादा लगा लिया होगा, पहले हल्का टीका लगाता होगा, कुछ अच्छा करने जा रहा है तो बेचारा भड़का लगा लिया होगा, इतना बड़ा चंदन लगाया हो कि भैंसा भी देख के भड़क जाए। पहले थोड़ा मोड़ा पोथी पतरा हाथ में लेता होगा, तो इस बार बड़ा भगदड़ पोथी पतरा लिया होगा ना, बेस को थोड़ा भड़कीला। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ यह है, यदि आपको लगता है कि मैं ऐसे बना के कह रहा हूं तो आप खुद वाल्मीकि रामायण पढ़ो।
दुर्भाग्य है कि आपको शास्त्रों के नाम पर इसलिए बरगलाया जाता है क्योंकि शास्त्र को आपने कभी पढ़ा नहीं, शास्त्र को आप कभी देखे नहीं, और उन कहानियों को ऐसी गढ़ गढ़ करके आपके दिमाग तक पहुंचाई जाती है जिस कथा कहानी का शास्त्रों में कहीं नामो निशान नहीं है। शास्त्र सामने में रखता है और पंडित जी के मन में जो जो मनगढ़ंत बातें आती है वो बातें आप तक सुनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष के किसी भी राम कथा में, किसी भी राम कथा के अंतर्गत आप खोज करके देखेंगे तो भारत के किसी भी राम कथा में लक्ष्मण रेखा की कहीं कोई चर्चा नहीं। समझ में आई? पूरे भारतवर्ष के किसी भी राम कथा में सबरी ने जूठा वैर खाया है राम जी का, इसका जिक्र पूरे भारत के किसी भी राम कथा में नहीं। जितने भी प्रकार के रामायण लिखे गए, किसी भी रामायण की राम की कथा में सबरी ने जूठा बैर खिलाया राम जी को, या राम जी ने सबरी का जूठा बैर खाया, इसकी घटना का जिक्र दुनिया के किसी भी राम कथा में नहीं है। हाँ, टीवी वालों ने ये कथा जरूर बनाया और उस टीवी के प्रभाव से ऐसी कहानियां चल पड़ी कि फिर पूरी दुनिया को सबरी के जूठा बैर की आदत पड़ गई। बात समझ में आई? लक्ष्मण रेखा का जिक्र कहीं नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के हरण की जो घटना का जिक्र हुआ है, वो घटना का जिक्र ऐसे हुआ है कि सीता जी है वहां, मारीच आता है राम जी को छल बेस में लेकर के, उधर राम जी उस मिर्गा के पीछे दौड़ जाते हैं। बाद में कुछ बातचीत होने के बाद लक्ष्मण को भी भेज दिया जाता है, और लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं तो रावण साधु का वेश बना के नहीं, ये कथाकारों की चालबाजी है कि ब्राह्मण बचा रहे और साधु बदनाम हो जाए, इसलिए क्या कहा, साधु का वेश बना के, लेकिन उसमें लिखा क्या है, ब्राह्मण का वेश बना करके रावण आता है। और रावण को ब्राह्मण के उस वेश में देख करके, जैसे सुने ना साहब कह रहे थे एक लोटा जल, पूजा पाठ में तिकड़म में ये लोग ज्यादा फंस जाते हैं, आज से नहीं फंस रही है। उस तिकड़म में सबसे ज्यादा सब दिन फंसते आई है और अपना फंस करके इधर वाले को भी फंसाती रहती, फंसाती है कि नहीं? सीता जी भी उस चपेट में फंस गई। देखा कि एकदम त्रिपुंड लगा हुआ है, एकदम सब धागा उगा बढ़िया से बांधा हुआ है, लगा अपने वाला है, और ऐसा सोच करके दूसरी कथा में हमको क्या बताया जाता है कि लक्ष्मण रेखा खींचा है, रावण बाहर में खड़े हैं, सीता जी से भिक्षा मांग रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके भिक्षा देती है, तो सीता जी रावण कहता है बंधन में रह के हम भिक्षा लेंगे नहीं, बाहर निकल करके दो, तब हम, यही कहानी में जानते हैं हम लोग भी तो बचपन से यही कहानी जानते थे। लेकिन असल राम कथा की कहानी यह है कि वहां सीता जी जैसे ही रावण को देखती, एकदम बढ़िया ढंग से चंदन टीका लगा हुआ है, पोथी पत्रा हाथ में है, तो पंडित जी जान करके बस सीता जी उसको बड़े आदर के साथ प्रेम से अपने कुटिया में ले जाती। बात समझ में आई? यदि आपको लग रहा है कि मैं बना के कह रहा हूं तो किताब केवल मेरे नाना के फैक्ट्री में नहीं ना है, किताब पूरे भारत में कहीं से ला सकते हो आप, लाओ ना और उसको पढ़ो, और यदि कोई पंडित सवाल करे तो उसको पेज नंबर सहित दिखाओ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम बताओ क्यों लिखा। सीता जी उसको आदर सहित अपनी कुटिया में ले जाती, चरण पखारती है। चरण पखारने के बाद कुछ फल फूल जो है वो नाश्ता जलपान में देती, और जलपान में देने के बाद साथ साथ यह कहती है कि आप आराम से बैठिए, अभी हल्का फल्का जलपान कीजिए, मेरे पति बाहर गए हैं, वो अभी लौट करके आते ही होंगे तो और बढ़िया से भोजन और करवाएंगे, बातचीत होगी, तब यहाँ से जाइएगा। इस सारी बातचीत होने के बाद रावण कहता है हे देवी, इतना स्वागत मेरा मत करो, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं लंका का राजा रावण हूं, मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूं। सीता जी पूछती है क्यों? रावण जवाब देता है कि मैं किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालता, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरे साथ बदमाशी किया है, मेरी बहन का नाक कान काटा है। रावण जैसे प्रतापी भाई के बहन का कोई नाक काट ले, उस भाई को क्या करना चाहिए? भाई मुंह छुपा करके रजाई में सो जाना चाहिए।
हाँ, बड़ा उचित बात बोलो तो। किसी के बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो भाई को क्या करना चाहिए? चूड़ी पहन के घर चले जाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छेड़ने वाले को दंड देना चाहिए। रावण ने वही किया। रावण कहते हैं कि मैं यहां पर आया हूं, मैं आपका अपहरण करूंगा, नारी पर मेरी कुदृष्टि नहीं जाती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति, धर्म नीति चाहे कुछ क्या कहती हो अलग बात है, लेकिन राजनीति यह कहती है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को जितना तोड़ा जाए, जितना सताया जाए, जितना परेशान किया जाए, उतना अच्छा होता है। और इसलिए आपके पति ने ऐसा किया तो आपके पति को रुलाने का एक ही तरीका है कि आपका, बोलिए न जब से, डर लग रहा है क्या? सीता जी भले तैयार हो, कोई आदमी किडनैप होने के लिए तैयार होगा? किसी को कहे कि हम आपका अपहरण कर रहे तो कोई तैयार होगा? नहीं होगा। सीता जी कहती है, तब वहां पर जो स्वागत वगैरह कर रही थी, जलपान वगैरह करवा रही थी, तब गुस्सा उठेगा कि नहीं उठेगा? सीता जी तब गुस्से में आती है और आवेश में आकर के, चूंकि वो भारत की अस्मिता है, हो सकता है हम भी उनका अपमान करने के लिए बात नहीं कह रहे। श्री राम जी का अपमान करना ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, या सीता जी का अपमान करना उद्देश्य नहीं, लेकिन साहित्य में जो लिखा हुआ है, जो वर्णन उस ग्रंथ में किया गया, तो वर्णन तो सुनना पड़ेगा ना। हम अपने मन से तो सुना नहीं रहे। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तब सीता जी डपट करके रावण से कहते रहे, दुष्ट तुम मेरे पति से क्या तुलना कर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है। लेकिन रावण कहता नहीं, मैं अपहरण करने आया हूं तो निवेदन यही करता हूं कि अपने से किडनैप हो जाओ पहले, तब हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुमसे कोई दुश्मनी हमको नहीं है, दुश्मनी तुम्हारे पति से है। तो इसलिए चलो रथ में बैठो। लेकिन कौन स्वाभाविक रथ में बैठने को तैयार होगा? तो सीता जी रथ में बैठने को तैयार नहीं होती है। तो उसमें जो लिखा हुआ वो बोल रहा, सीता जी के बाल को रावण पकड़ते हैं। कहानियां यह बना के कही जाती है कि रावण को श्राप है कि सीता जी को छुएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन उस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ कि सीता जी एक हाथ से बाल को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हैं, उठा करके कंधे पर लेते हैं और जा करके रथ में, अब उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, रख देते। वो पुष्पक विमान का रथ नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण कहता है कि धरती पे चलने वाला रथ है, उस रथ में घोड़ा नहीं लगा हुआ, उस रथ में गधा लगा हुआ है। गधे से जुटे हुए रथ में सीता जी को डाल देते हैं और उसके बाद रावण वहां से लेकर के चला जाता है। कहानी यह है, पूरे रामायण के अंतर्गत रावण के चरित्र में केवल ये आक्षेप है कि उन्होंने सीता मैया का क्या किया? वो अपहरण कर दिया। बाकी रावण के चरित्र में कहीं कोई गड़बड़ी का जिक्र पूरे रामायण राम कथा में कहीं पर नहीं है। कहने का अभिप्राय, हाँ, देव और असुर के संग्राम में देवता को वो सताते थे, ये बात लिखा हुआ है। देवता को सताने का मतलब भारतीयों का खून खोले ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि देवता और दानव कोई अलग अलग देश के लड़ाकू नहीं थे। देवता और दानव एक ही पिता के दो संतान थे। लेकिन पंडित जी ने ये कहा नहीं, हमको हमारे सामने में दानवों का ऐसा ऐसा फिगर बना करके प्रस्तुत किया गया कि दानव का नाम सुनते ही, राक्षस का नाम सुनते ही हमको नफरत हो जाती होती है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है कि देवता और राक्षस कोई दो लड़ाकू दल नहीं है, कोई दो दुश्मन दल नहीं है, बल्कि दोनों भाई हैं। और दोनों की जो लड़ाई है वो कोई देश, संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई नहीं है। दोनों की लड़ाई पिता की संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई है। आप कहेंगे कैसे? तो थोड़ी सी सुन लीजिए, हालांकि समय 5 बज गया, बंद करूं कि सुनाऊं? फिर कहोगे कि लेट कर दिए हैं, तब क्या होगा? नहीं कहोगे, थोड़ी देर सुना देता हूं, सुन। तो वो देवता और दानव दोनों एक भाई कैसे हुए भाई? भागवत कथा यदि आप कभी सुनते होंगे तो भागवत पुराण के अंतर्गत इस चीज का जिक्र आता है कि एक ऋषि है जिसका नाम है महर्षि कश्यप। क्या नाम है? कश्यप। और कश्यप की शादी दो सगी बहन, जो एक का नाम दीति और दूसरे का नाम अदिति, दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं।
सहोदर बहन, उन दोनों बहन की शादी एक ही व्यक्ति से हो जाती है, कश्यप नाम के आदमी से। पुराने जमाने में जो खानदान चलता था, परिवार, वह पिता के नाम पर नहीं चलता था, मातृ सत्ता। लेकिन उस जमाने में बातें कुछ और थी। तो मातृ सत्तात्मक वंश होने के कारण माता के नाम पर जो वंश चलेगा, तो चूंकि वहां पर पिता तो एक है कश्यप जी, और माँ है दो, तो खानदान परिवार दो हो जाएगा कि एक रहेगा? दो होगा ना। तो दीति का परिवार और अदिति का परिवार, अदिति से जो बच्चे हुए उस बच्चों की जो वंश वृक्ष अलग बनी, तो अदिति होने के कारण उसके वंश परंपरा को अदिति के नाम से ही आदित्य वंश कहा जाए, कि माता के नाम के कारण वंश का नाम अलग अलग हो गया। जो अदिति से वंश चली वो आदित्य वंश हो गया, और जिस दिति से वंश चला वो कौन सा वंश हो गया? दैत्य वंश हो गया। और यहाँ देवता का मतलब, जैसे देवता का फोटो बनाता है तो लगता है एकदम दूध का धोया हुआ, और दानव का फोटो बनाता है तो कैसा बनाता है? बड़ा खतरनाक, दांत बड़ा बड़ा, बाल बड़ा बड़ा, लगे कि किसी को देखे तो पकड़ के तुरंत खा जाए, ऐसा ही बनाया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चित्र बनाने वालों की कलाकारी, और एक पक्ष को जिसको बदनाम करना है तो उसको इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो, उसका नाम लेने मात्र से लोगों को पाप लगने लगे, जैसा कि आजकल मीडिया वाला लोग करता है ना। तो पता है कि नहीं? करता है। जिसके चरित्र को बनाना हो तो ये भगवान सीधे बना देगा, और जिसके चरित्र को बिगाड़ना हो फिर वो बताने की जरूरत नहीं, सब लोग समझदार है। तो चलिए मूल बात में जहां कह रहा था वहां ले चलूं आपको। तो ये देवता और दानव की लड़ाई का ये मतलब मत समझ लेना कि कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान या विरोधी की लड़ाई, नहीं नहीं, वो दो भाई की लड़ाई है। पिता की तरफ से देखो तो सौतेले बेटे की लड़ाई है, और माँ की तरफ से देखो तो मौसेड़े भाई की लड़ाई है ना। तो इसलिए रावण को देखने मात्र से ये सिद्ध मत करो कि रावण कहीं कोई विदेश से आया होगा। एक ही पिता के दो संतान थे। तो देवताओं से वो इसलिए लड़ते थे क्योंकि छल से उसके धन को, कुबेर को क्यों मारा? कुबेर देवता था ना, देवता का खजांची। उस कुबेर को इतना मारा, वो अपने सिंहासन के नीचे में जहां लात रखता है ना आदमी, तो कुबेर को लेटा करके रखता, लेटे रहो तो, और उसके माथा पर अपना लात रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि पहले उसके सारे संपत्ति को, जब रावण के जो माँ होगी वह कमजोर थी ना, रावण उस समय नहीं हुए होंगे, तो छल बल से सब देवता लोग संपत्ति का क्या कर लिया था? हड़प लिया। तो घर में बेटा जन्म लिया, तो माँ बाप को बेटा जन्म होने के बाद मौज क्यों पी जाता है? क्यों पी जाता है? कभी सता लो जितना सताना है, और इसको बड़ा करने दो। बड़ा होगा तो क्या होगा? फिर बदला लेगा। लिया। खैर मैं कोई रावण का प्रवक्ता नहीं हूँ जो आपको इतनी बात सुन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने देवताओं का नाम आवे तो आप बहुत ज्यादा उछलने मत लगिए, या आपके सामने दैत्य का नाम आवे तो नफरत से मत भर जाइए, क्योंकि हमारे नफरत या प्रेम करने से क्या लेना? दोनों भाई का मामला है भाई, और दोनों भाई अपने पिता से विरासत के लिए लड़ रहे हैं, जिसको जो दौलिग रहा है वो कर रहे हैं। तो उस राम कथा में जो रावण के चरित्र में थोड़ा बहुत देवताओं से लड़ना झगड़ना जो बताया गया, वो केवल संपत्ति के विवाद के कारण। मूल उसके चरित्र में जो खोट दिखाया गया, वह खोट एक ही था कि उन्होंने सीता मैया का अपहरण कर लिया। हमको भी लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। राम जी से अलग तरीके से फरियाद लेता तो बात मजेदार होता। बीच में सीता माता को नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। ये हमको भी यही लगता है, सीता मैया को बीच में न लाते तो रावण की इतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी दुर्दशा अभी लोग कर रहे हैं। खैर मूल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रावण विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो रावण सोच रहा है कि यदि हमारे सेनाओं का मनोबल टूट गया कि विपक्षी जो है अपने नाम का पावर यूज करता है तो पत्थर भी पानी में तैरने लगता है, और हम नहीं करेंगे। हालांकि रात में करके हम देख लिए, हमें वो पावर नहीं, मेरे नाम का पत्थर डूब रहा है। लेकिन फिर भी जनताओं को, सेनाओं के मनोबल को टूटने न दें, इसके लिए चाहे जो भी हो लेकिन करना पड़ेगा।
और वह जनता के साथ चला गया रावण। रावण जैसे गया, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और समुद्र के किनारे बैठ करके जनता के बीच में एक पत्थर पे अपने हाथ से लिखा। रावण अपने से नहीं लिखा, सेना से लिखवाया। अपना से तो प्रैक्टिकल करके रातें में देख लिया था कि मेरे नाम की क्या दुर्दशा है। तो वो एक सेना से लिखवा, लिखो मेरा नाम, लिखा रावण। और उसके बाद देखो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग क्या करता है। इस सेना का मनोबल न टूटे इसके लिए वह प्रयोग क्या करता है, अपने सेना से लिखवाया राकवन रावण, पत्थर पर लिख दिया। और लिख देने के बाद उसने कहा कि पत्थर पहले मेरे हाथ में लाओ। पत्थर को हाथ में दिया, उस पत्थर में कुछ बड़बड़ा करके मंत्र बोल दिया और उसके बाद पानी में छोड़ दिया। सभी सेना देख रही है, पत्थर वस्तुतः पानी में इस बार डूबा नहीं, पानी में तैरने लगा। रावण की जय जयकार हो गई। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि रात में अपना नाम लिख के छोड़ा तो डूब गया, अब दिन में इतना लोग के बीच में अपना से छोड़ रहा है तो पानी तैरने लगा, ये कैसे हो सकता? ये सवाल एक आदमी के मन में नहीं हुआ, ये सवाल तो सेना तो खैर जय जयकार कर दी। लेकिन जब लौट करके रावण अपने घर जाता है, रात में विश्राम के लिए मंदोदरी के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो मंदोदरी कहती कि तो बड़ा आश्चर्य की बात है, अरे पूरे दुनिया आपको जाने की न जाने महाराज, हम तो पत्नी हैं, हम तो आपको जान रहे हैं। पूरी दुनिया तो पूरे लंका वासी आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण में भी इतनी शक्ति है, इतना नैतिकता है, इतना चरित्र है, इतना सदाचार है कि राम की तरह इनके भी नाम में पावर है। रावण लिख के भी पानी में पत्थर को तैराया तो पानी में पत्थर तैरने लगा। लेकिन पति देव, हमारी नजर से आप बचे हुए नहीं है, हम जानते हैं। ये लोग मुस्कुरा रही है कि अपना अपना वाला के हम जानते हैं। तो मंदोदरी कह के और कोई जाने न जाने, मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मुझके मेरे सामने थोड़ा सा सच बता दीजिए। मुझे पता है कि आपके, वैसे आप बताए भी थे कि रात में अकेले छोड़ने गए तो पानी में डूब गया, तो हकीकत यही है कि आपसे तो डूबना ही था। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपके नाम वाला पत्थर तैर कैसे गया, कैसे तैरा? रावण कहे कि देखो ये राज वाली बात है, बताया नहीं जा सकता। मंदोदरी ने कहा राजनीति दूसरे जगह करोगे कि पत्नी से भी करोगे? अब पत्नी से राजनीति करोगे तो ऐसा राजनीति भिराओगे कि तो मुंह भर गिर पड़ोगे। इसलिए मुझसे राजनीति मत करो महाराज रावण। और बातचीत होते होते निष्कर्ष यह निकलता है, रावण कहता हे मंदोदरी तुम ठीक सोच रही हो, वस्तुतः यहाँ खेल रावण का नहीं है, किसी मंत्र का नहीं है। का तब कहा चूंकि मैं तो पहले आजमाइश कर ही लिया था, मैं पहले आजमा ही लिया था कि गया अपने नाम का पत्थर लिखा दिया तो डूब गया, तो मैं तो जान ही रहा हूं कि मेरा पावर क्या है। लेकिन जनता के मनोबल को रखने के लिए वहां अपने नाम का प्रयोग नहीं किया, बल्कि थोड़ी सी जिद्दता, थोड़ी सी बुद्धि लगाया। और बुद्धि लगाने के बाद सेना का मनोबल टूटे नहीं, इसके लिए मैंने कहा कि लिखो मेरा नाम। और जब नाम लिख दिया तो उसके बाद वो पत्थर हाथ में ले करके, मैं कोई मंत्र नहीं बोला, बल्कि उस पत्थर के कान, पत्थर के पास जा करके बोला कि देखना भाई, तुमको राम की शपथ है, मेरी लाज बचाना। और राम का शपथ दे करके जब उसको पानी में डाले तो पानी में पत्थर क्या हो गया, तैरने लगा। तो नाम मेरा था, लेकिन शपथ किसकी थी? राम की। तो मेरे नाम के कारण वह नहीं बचा, वो तो रात में ही प्रैक्टिकल हो गया था। लेकिन नाम उस पर मेरा ही लिखा हो, फिर भी मैंने शपथ जब उसको डाली राम की, तो क्या हो गया, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। सवाल यह होता है, कहानी जो मैं यह सुनाया, मुझे नहीं पता, लेना देना भी नहीं कि पानी में पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता है। ये मत पकड़ना आप कि पानी पत्थर में तैरा कि नहीं तैरा। आपको इस कहानी से समझना यह है कि मंत्र में शक्ति नहीं होती, चाहे वह राम का नाम हो कि रावण का नाम हो। शक्ति होती है व्यक्ति के चरित्र में, शक्ति होती है व्यक्ति के तप में, शक्ति होती है व्यक्ति के साधना में,
तो वह मंत्र आपको कौन सा मिला है? सतनाम मिला है कि वह मंत्र और कोई नाम मिला है, कि राम नाम मिला है, कि श्याम नाम मिला है, कि कौन नाम मिला है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात से है कि जिस व्यक्ति के द्वारा मंत्र दिया जा रहा है उस व्यक्ति की साधना कैसी है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उस व्यक्ति का तप कैसा है। और एक सच्चे तपस्वी के द्वारा, एक सच्चे ज्ञानी के द्वारा, एक सच्चे भक्ति संपन्न, एक शुद्ध हृदय के द्वारा कौन सा मिला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्र किसके द्वारा दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। गोली लगने से व्यक्ति नहीं मरती, वरना हाथ से ही आदमी किसी के शरीर पे गोली फेंक दे तो जिस पे फेंका जाए उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गोली में पावर नहीं होती, पावर जिस सामान से गोली छोड़ी जाती है उस सामान में पावर होती है, करता है उसका जगत से उद्धार हो जाता है। तो हमारे परम पूज्य श्री कुमार साहब बिना माइक के ही ऐसा फार्मूला मारे कि उस फार्मूला पे 1.25 घंटा लगभग प्रवचन हुआ कि नहीं हुआ? 1.25 घंटा की 1 ही घंटा हुआ है, क्योंकि बिजली न रहने के कारण थोड़ा लेट से प्रारंभ हुआ। तो आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। वस्तुतः मंत्र का मतलब समझ गए ना? मंत्र के 2 अर्थ। पहला अर्थ मननात् मंत्र, जो हमारी चेतना में मनन की शक्ति जागृत करे, चिंतन की शक्ति जागृत करे, सुविचार की शक्ति जागृत करे, विवेक को मंद न करे बल्कि विवेक शक्ति को जागृत करे। ऐसे विधा को, ऐसी युक्ति को मंत्र कहा जाता है। और दूसरा मंत्र का दूसरा अर्थ यह होता है मंत्र, मन की लहरों से जो हमें तैरा करके पार कर दे, वासनाओं की लहर से जो तैरा करके पार कर दे, प्रपंच के लहरों से जो तैरा करके हमें पार कर दे। तो मंत्र मन के धार से, मन के वेग से, वासना के वेग से जो तैरा करके हमें किनारे तक पहुंचा दे, उसी को मंत्र कहा जाता है। और यह मंत्र के अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।